अब्दुल हमीद बनकर भी देखा है, उसके टैंक को हमने उड़ाया है। मोदी जी कहें तो सही, इस बार उसकी धज्जी उड़ा देंगे हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह और बमबारी हो और आतंकवाद को सबक मिले कि अभी हिंदुस्तान की पब्लिक, हिंदुस्तान की हुकूमत, भारत की मीडिया, भारत के लोग जिंदा हैं। मोदी जी के द्वारा हमला कराया गया, इससे बहुत खुश है क्योंकि मोदी जी अपना 56 इंच का सीना हमको दिखा दिया। हमें गर्व होता है मोदी जी पे। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, सबसे पहला वार करेंगे हम पाकिस्तान पर। जय हिंद भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो 100% पूरा करते हैं और जो नहीं करते हैं वो 200% पूरा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण वल्लभ नारायण। आज मैं पटना जंक्शन पे हूं और बात करने आया हूं देश के लिए। जब सारी दुनिया सो रही थी, हमारे जवान पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहे थे। पाकिस्तान तो यह सोच रही थी कि 7 मई को जब ब्लैकआउट हो जाएगा, इसके बाद भारत सोचेगा कि हमला करना है नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा, तब तक चैन से सोते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि रात में जिस तरह से हमला हुआ और आतंकवादियों के ठिकानों पे जिस तरह से उनको नस्तो नाबूद किया गया, देश में उनके इस पे क्या राय है, लोग से हम बात करेंगे। क्या कुछ पता चला कि रात में क्या हुआ? हाँ, पता चला और अच्छा भी लगा, ताकि सबको ये पता चलना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में भी इतना है कि हम दिखा सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। वो हमारे निर्दोष लोगों को बिना कुछ पूछे बस हमारे रिलीजन के बेसिस पे गोली मारे, तो अब उन्हें भी बताकर मारना है कि हम हिंदू हैं और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उन्हें पता चलना चाहिए हमारे देश की सेना क्या कुछ कर सकती है। हाँ, बहुत कुछ कर सकती है। वो तो देखे ही ना, सब न्यूज पे तो आ ही रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का जो नाम दिया है सिंदूर, इस शब्द से ही जैसे कि बिल्कुल रूहें, मतलब रूह ये बिल्कुल खड़ी हो जाती है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा कंट्री आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो बाद में उनका ये रहेगा कि मनोबल उनका बढ़ेगा। हाँ, मनोबल उनका बढ़ेगा और वो फिर बाद में इस बात को लाइटली लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारा कंट्री इतना कमजोर नहीं है, हर बात पे एक्शन लेना चाहिए। बस यही। क्या नाम है आपका? प्रशंसिका। क्या बताए? प्रशंसिका। कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? मैं राजगीर से हूँ और यहाँ पटना में PWC की स्टूडेंट हूँ, पटना वुमेन्स कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ है सर। पाकिस्तान को ऐसा कर दिया जाए ना कि हिंदुस्तान में मिल जाए पूरा पाकिस्तान। और जो कहते हैं ना, क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उसको तो घसीट के मारना चाहिए कांटा पे। और भारत तो सब दिन ऊंचा है, सब दिन ऊंचा ही रहेगा। पाकिस्तान हमारे पैर के नीचे है, नीचे ही रहेगा। चाहे कुछ भी सोच ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ गोपाल कुमार। कुछ पता चला कि रात में क्या हुआ? पता चला है, क्या? आतंकवादी को मार के गिराया है। आतंकवादी पाकिस्तान में मोदी जी के द्वारा हमला कराया गया, इससे बहुत खुश है क्योंकि मोदी जी अपना 56 इंच का सीना हमको दिखा दिया। हमें गर्व होता है मोदी जी पे। हम लोग बोल रहे थे कि मोदी जी कुछ नहीं किए, लेकिन मोदी जी करके दिखा दिए, इससे हमें खुशी मिला, बहुत खुश है। और क्या होना चाहिए? इससे भी ज्यादा होना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। एक तो कटोरा लेके पहले से खड़ा है और बोल रहा है बहुत बड़ा बड़ा बात, इसीलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। पता चला रात में क्या हुआ? हाँ हुआ। क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? ताबड़तोड़ हुआ। क्या हुआ? किसको गया? पाकिस्तान को गया। पूरा बात बताइए। बात आप सवाल तो कीजिए, सवाल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। अरे हुआ क्या रात में, सुन कहिए। रात में हिंदो पाक जंग हुई और जंग में हमारे भारतीय सेना ने पुरजोर मुकाबला किया। नहीं, हम आपको देखेंगे, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। भारतीय सेना ने पुरजोर मुकाबला किया और बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों को ठिकाना लगा दिया। ये कह लिए जहन्नम रसीद। और बोलिए, कैसा लगा? बहुत खुश हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह और बमबारी हो और आतंकवाद को सबक मिले कि अभी हिंदुस्तान की पब्लिक, हिंदुस्तान की हुकूमत, भारत की मीडिया, भारत के लोग जिंदा हैं। और जब तक हम जिंदा हैं, एक एक कतरा अपने देश के बचाने के लिए लगाएंगे। देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार इस बात पे सवाल उठाते रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं 56 इंच का सीना, ठीक है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी बोलते हैं। में पुलवामा में हमला हुआ तो उस समय काफी सबूत मांग रहे थे। अब जो लोग सबूत मांगते हैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन कुछ कहिए।
कुछ कहेंगे तो आपको भी तकलीफ हो जाएगी। नहीं ना होगी तकलीफ। बिल्कुल नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। देखिए हाँ, जो लोग सबूत मांग रहे हैं ना, जो लोग सबूत मांग रहे हैं पुलवामा हमला का, उनको भारतीय हुकूमत पर या भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है और वो लोग गलत कर रहे हैं, सीधी सी बात है। हमें मोदी जी के नेतृत्व में पूरा उम्मीद है कि भारत पूर्व में भी जितने भी पीएम रहे हों, उनके अध्यक्षता में हो, उनके माध्यम से हो, उनकी मेहनतों से हो, हिंदुस्तान कामयाब रहा है। आज भी हिंदुस्तान कामयाब रहेगा। हम अपने देश की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए यहाँ का बूढ़ा जवान बच्चा अपनी बलि देने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है। हम तो मोदी जी को ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम है। आप खड़े हैं, पूरी हिंदुस्तान की आवाम आपके पीछे है, आप आगे बढ़िए, पूरी कौम आपके साथ। आपका बस चले तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, अगर आपका बस चले तो आप क्या कर सकते हैं? हमारा बस चले तो मोदी जी कहे तो सही, हम तो वीर अब्दुल हमीद बनकर भी दिखाए हैं। हमारा बस चले तो हम वीर अब्दुल हमीद बनकर भी देखा है, उसके टैंक को हमने उड़ाया है। मोदी जी कहें तो सही, इस बार उसकी धज्जी उड़ा देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल्लाह रहमानी है, सुपौल से हूँ मैं। पटना आए थे, किस काम से? पटना आए थे, कैसे अपने घरेलू काम से आए थे। देखिए, हर आदमी का व्यक्तिगत अपना अपना विचार होता है। आप देश के चौथे संबंध हैं, आप काम कर रहे हैं, आप काम करते रहिए। जो काम करता है उसी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। बिंदास काम कीजिए, बेखौफ काम कीजिए, और अच्छा काम कर रहा है। पत्रकार पे सवाल उठाना ये कितना? नहीं, कुछ लोग हैं इस तरीके से गड़बड़ शड़बड़ करते हैं, लेकिन अमर उजाला जहाँ तक वो ठीक ठाक काम कर रहा है, आपको काम करना चाहिए। मैं देश के हिंदू मुसलमानों के लिए दो शब्द कहूँगा कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। सजानी है हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं पर राम तो कहीं रामान लिख देना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुसलमान भारत पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें ना कर। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। सबसे पहला वार करेंगे हम पाकिस्तान पर। जय हिंद भारत। अरे लड़का, अरे नाम तो बता दे भाई। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हुआ, मैं मधेपुरा से बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक चलता फिरता समाज सेवी हूँ। देखिए, लोगों में जज्बा अलग अलग तरह का है। अब कुछ लोग होते हैं कि सवाल उठाते हैं कि पत्रकार पर ही सवाल उठाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे थे। जिस तरह से बेगुनाह लोगों की हत्याएं की गई थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, और उन्होंने बदला लिया। रात में जब सारी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान में हमारे जवान घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। और अभी जिस तरह से लोग यह बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको किया, अभी और होना बाकी है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।